हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज 4 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े एमसीक्यूज़ के साथ मैं अपने सफ़र शुरू करता हूं। तथा दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के योगदान सर्टिफिकेट यानी टीईटी एग्ज़ाम सर्टिफिकेट की वैधता अवधि को वर्तमान 7 वर्ष से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय किया है। तो आइए देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 9 वर्ष तथा दूसरा ऑप्शन है 11 वर्ष तथा ऑप्शन सी है आजीवन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी अब टीईटी एग्ज़ाम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ा करके आजीवन कर दी गई है। ठीक है, आइए इस पे देखते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री से क्या बयान आई। शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बयान के अनुसार निर्देशक रमेश पोखरियाल ने कहा कि टीईटी के योग्यता प्रमाण पत्र यानी टीईटी एग्ज़ाम सर्टिफिकेट की वैधता अवधि को वर्तमान 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय किया गया। उन्होंने कहा कि इस कदम से शिक्षण के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने वाले इच्छुक उम्मीदवार के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है। तो हमारा ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है चीन। तो जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी जापान और भारत के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौता हुआ है। आइए इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इस एमओयू पर 2 जून 2021 में हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच समझौता बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी गई। संयुक्त कार्य समूह की बैठक साल में एक बार बारी बारी से जापान तथा भारत में होगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करने की घोषणा की है। हमारा ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 18% तथा ऑप्शन सी है 20% तथा ऑप्शन डी है 33%। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी नीतीश सरकार ने लड़कियों के लिए 33% सीट आरक्षित कर दी है। तो आइए देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्य की बेटियों को बड़ा तोहफा दिया। नीतीश सरकार ने अब लड़कियों को राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में नामांकन में न्यूनतम 1/3 सीट छात्राओं के लिए आरक्षित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे छात्राओं की संख्या और बढ़ेंगी। ठीक है, ये एक ह्यूमन या गर्ल्स एजुकेशन के तरफ बहुत अच्छा कदम है, होना भी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे कब मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है 1 जून को, ऑप्शन बी है 4 जुलाई को तथा ऑप्शन सी है 7 मई को, ऑप्शन डी है 15 जून को। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी
1 जून को इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे मनाया जाता है। तो आइए इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार 1 जून 1949 को रूस में मनाया गया था। इसका उद्देश्य अनाथ, विकलांग और गरीब बच्चों की समस्या पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। इस दिन बच्चों को तोहफे दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे किस दिन मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे किस दिन मनाया जाता है? इसके लिए हमारा ऑप्शन ए है 2 जून को, ऑप्शन बी है 5 जून को, फिर आता है ऑप्शन सी है 31 मई को, ऑप्शन डी है 3 जून को। इन 4 ऑप्शन में जो अपना सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं। दुनिया भर में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। 3 जून 2018 को आधिकारिक रूप से पहला विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाने की घोषणा की। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को ये समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितना बेहतर है, इसके साथ साथ इको फ्रेंडली है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? ठीक है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? तो इस हमारा ऑप्शन 1 है अंत्योदय अन्न योजना, ऑप्शन बी है उदय योजना, तथा ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पोषण अभियान, ऑप्शन डी है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो जो अपना सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रीय पोषण अभियान योजना के लिए विश्व बैंक से $200 मिलियन का ऋण किया गया है। आइए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान है क्या? वर्ष 2018 में शुरू किया गया यह मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने हेतु भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करने का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? तो इसके लिए हमारा पहला ऑप्शन है, उसका नाम ब्रज है, ऑप्शन बी है सजग, ऑप्शन सी है शमशेर, तथा ऑप्शन डी है नेजा। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, यानी उस तटरक्षक जहाज़ का नाम सजग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सजग के बारे में कुछ। सजग, जिसका अर्थ है सतर्क, एक भारतीय तटरक्षक जहाज है जो राष्ट्र के समुद्री हित के प्रति तत्पर, प्रासंगिक और उत्तरदायी इच्छा और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 29 मई 2021 को सजग की सेवा का शुभारंभ किया था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी है? ठीक है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है मालदीव और ऑप्शन डी है ईरान। इन चारों में जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी मालदीव के साथ। तो आइए देखते हैं कि टिकाऊ शहरी विकास है क्या।
समझौता ज्ञापन के अनुसार सहयोग के लिए कार्यक्रम की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालीन द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किया जाएंगे जिनके माता पिता में से कम एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है? तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी है हमारा उड़ीसा। इन चारों में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोविड से जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स में से किसी एक को खो दिया हो या दोनों खो दिया हो उसके लिए 5 लाख की सहयोग राशि देगी। इसी से जुड़ी एक और बात बताते हैं जो केंद्र सरकार ने घोषणा की है। तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत उन बच्चों को सहायता राशि दी जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता या अभिभावक दोनों में से किसी एक को खो दिया हो। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक सहायता राशि और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख का फंड भी दिए जाने की बात कही गई है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार किस योजना के तहत कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को लेकर कमाऊ सदस्यों को खाने वाले परिवारों की मदद करेगी? तो हमारा ऑप्शन ए है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना तथा ऑप्शन सी है फ्री चिल्ड्रन केयर्स योजना, ऑप्शन डी है बालिका अनुदान योजना। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत उन बच्चों की सहायता की जाएगी। आइए देखते हैं, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत उन बच्चों को सहायता राशि दी जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता या अभिभावक दोनों को इसके साथ ही ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक सहायता राशि और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख फंड दिए जाने की बात कही गई है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।